Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Path Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है The upper two chambers of the heart are called, यानी इसमें जो हमारे हार्ट के ऊपर दो चेम्बर्स है, दो खाने हैं, उसे हम क्या कहते हैं? So the correct option is option A, mean left and right atrium. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, इस एमसीक्यूज में डायग्राम्स की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन लैपटॉप में कोई इशू आया हुआ है और 3-4 दिनों से लगेंगे रिपेयर होने में। चूँकि मुहर्रम चल रहा था, 2 दिन मुहर्रम की छुट्टी, फिर कल इतवार है, परसों मंडे, तो शायद मंडे को ठीक होगा, फिर ट्यूसडे को आएगा। तो आज के लिए सॉरी, इन एमसीक्यूज में डायग्राम्स नहीं है। अब सुन, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में क्या फ़र्क है? राइट एट्रियम स्टूडेंट्स हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है थ्रू आउट द बॉडी से, यानी जब पूरी बॉडी से गंदा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो आएगा राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट का या हमारी बॉडी का जो राइट साइड है उन तमाम हिस्सों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो यह हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है लंग से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी चेम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास साइज एक ऑर्गन है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक प्राइमरी ऑर्गन है, और ये एक्ट एज एन पंप वर्क करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना ये हमारे हार्ट का काम है। और ये कहाँ पर लोकेट होता है? इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के सर्कुलेशंस होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आना, और सिस्टेमिक मीन फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड का पहुंचना। और इस तरह हमारे हार्ट के जो टोटल चेम्बर्स है वो है 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इन चेम्बर्स के नाम right atrium, left atrium and right ventricle and left ventricle respectively. MCQ number 3 है हमारा, the lower two chambers of heart are called. हार्ट के जो दो नीचे वाले खाने होते हैं इसमें हम क्या नाम देते हैं? So the correct option is option A, mean left and right ventricle. स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं आपको MCQ नंबर फर्स्ट में क्लियर कर चुका हूँ कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि जो राइट वेंट्रिकल होगा उसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो उस ब्लड को पंप करके लंग्स में पहुंचाएगा, किस लिए? ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके और ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहला सके। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी? वो कौन सा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन ईसीजी। सो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके ज़रिए हम हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। आया हार्ट की बीट फास्ट है, आया हार्ट की बीट स्लो है, हार्ट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, इस बंदे को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को मुहैया करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन। और इसमें हमारे पास टोटल
12 लेड यूज़ किए जाते हैं। दो बड़े बड़े लेड्स हाथों में लगाए जाते हैं, दो बड़े बड़े लेड्स आपके पाँव में लगाए जाते हैं और बकाया रह गए 8 लेड्स तो वो आपके चेस्ट के ऊपर डिफरेंट जगह पर लगाए जाते हैं। नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू लिसन हार्ट बीट। सुनिए, तो एक सिंपल सा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं ड्यूरिंग फीवर, और इस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टरों के कंधों पर लगा होता है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वो कौन सा ब्लड वेसल है जो हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली लंग से आता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो अल्वेओलाई में होता है, और अल्वेओलाई हमारे लंग्स में अंगूर के गुच्छों की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द किडनीज। चूँकि किडनीज भी हमारे बॉडी में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। अब किडनीज में हमारे गुर्दों में जिस ब्लड वेसल के ज़रिए खून पहुंचता है उस ब्लड वेसल का नाम है रीनल आर्टरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, अ हार्ट बीट लोअर देन नॉर्मल इज कॉल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल हार्ट बीट है ये हम कंसिडर करते हैं कि 60 to 100 हार्ट बीट पर मिनट। अगर एक इंसान का दिल एक मिनट में 60 से लेके 100 दफ़ा धड़कता है तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जबकि वो हार्ट बीट जो 60 से नीचे हो इसे हम नाम देते हैं ब्रेडिकार्डिया का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और वो हार्ट बीट जो 100 से ज़्यादा हो इसे हम नाम देते हैं हाई हार्ट बीट, और बायोलॉजी में इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है टेकिकार्डिया का। अब स्टूडेंट्स, हार्ट बीट जो नॉर्मल हार्ट बीट है इसमें एक फिनोमेना है जो आपको लाजमी से याद होना चाहिए। अगर एक इंसान का हार्ट बीट 40 to 60 है, ठीक है, एक इंसान का हार्ट बीट 40 to 60 है तो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, मतलब लो हार्ट बीट है। लेकिन अगर एक इंसान सोया हुआ है तब उसका हार्ट बीट 40 to 60 है तो फिर ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 9 है हमारा, अ कंडीशन ऑफ फास्टर हार्ट रेट इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 8 में बता चुका हूँ कि वो कंडीशन जिसमें इंसान की हार्ट बीट फास्ट हो इसे हम नाम देते हैं टेकिकार्डिया का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फास्टर हार्ट बीट कौन सा होता है, वो हार्ट बीट जो 100 हार्ट बीट पर मिनट से ज़्यादा हो। लेट्स सपोज एक इंसान का हार्ट एक मिनट में 100 से ज़्यादा दफ़ा धड़कता है तो इसे हम नाम देंगे टेकिकार्डिया का। और इसके हमारे पास डिफरेंट रीजंस है। जब आपको बुखार हो यानी फीवर, उसकी वजह से आपका हार्ट बीट फास्ट हो सकता है। हैवी अल्कोहल, आपने शराब वगैरह पिया है, आपके जहन में कोई डर है, फेयर है, इसके अलावा हाई लेवल ऑफ कैफीन, आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हो, या इसके अलावा हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। इन 5-6 वजह से इंसान का हार्ट बीट फास्ट होता है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। सुन, ब्लड प्रेशर खून का वो दबाव जो ब्लड वेसल्स पर बढ़ता है इसे हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। और जब इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो इसे हम नाम देते हैं हाइपोटेंशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुन, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या है, जब आपका दिल धड़क रहा होता है, जब आपका दिल पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है तो उस टाइम आपके ब्लड का प्रेशर होना चाहिए 120। और जब आपका हार्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर होगा 80। अब अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होता है तो इसे हम नाम देंगे हाइपोटेंशन का। जबकि अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा होता है, लेट्स सपोज 140/100 हो गया, तो फिर इसे हम नाम देंगे हाइपरटेंशन का। नंबर 11 है हमारा, नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट इज। एक इंसान का नॉर्मल हार्ट बीट कितना होना चाहिए एक मिनट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
मीन 60 to 100 हार्ट बीट पर मिनट। मैंने बताया था 60 से कम होगा तो वो आएगा ब्रेडिकार्डिया में, 100 से अबव होगा तो वो आएगा टेकिकार्डिया में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज। जो प्राइमरी ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो कोई शक नहीं कि वो हार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वेयर डज द हार्ट सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। हार्ट चूंकि सिर्फ एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। अब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो गई, इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो हार्ट क्या करेगा, इसको जो है विद द हेल्प ऑल्टा भेजेगा लंग्स में, ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके और फिर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन हार्ट में आए, ताकि हार्ट इस ब्लड को तमाम बॉडी को सप्लाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कॉल्ड द नेचुरल फेस मेकर्स ऑफ हार्ट। वो कौन से सेल्स है जिसे हम नेचुरल फेस मेकर्स ऑफ हार्ट कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन एस ए नोड। एस ए मीन साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड का काम क्या होता है, ये हमारे अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिलीज करते हैं, और हम इसे नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। यानी एस ए नोड की वजह से हार्ट के जो राइट एट्रियम है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी रिलैक्सेशन होती है। इसके नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास मेरे ख्याल से ए वी नोड भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प देता है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, हार्ट इज प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। हार्ट के इर्द गिर्द हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है और उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये जो पेरिकार्डियम है स्टूडेंट्स, ये हार्ट को एक्स्ट्रा शॉक से, यानी अगर आप कोई मौका दे दे या आपके चेस्ट पर कोई जोर आता है तो हार्ट को दबाव से, हार्ट को फटने से बचाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।